जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम क्यों ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकता है? क्योंकि Mg पे जो है प्लस प्लस होता है और ऑक्सीजन पे जो है डबल वन। ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये बना लेते हैं आपका MgO। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक पदार्थ आपका मैग्नीशियम हुआ, दूसरा पदार्थ आपका ऑक्सीजन हुआ और दोनों यह परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। दूसरा आपका सोडियम। सोडियम पे आपका चार्ज जो होता है +1 होता है और क्लोरीन पे जो होता है -4 होते हैं। सोडियम और क्लोरीन परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके आपस में यह जो है NaCl बना लेते हैं। तो दो पदार्थ हुआ, एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये हुआ, दोनों परस्पर पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। अब पढ़ेंगे आगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं? जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जैसे आपका दिया अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये उसका जो संरचना है, जो उसका संगठन है, जो उसका गुण है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसकी अवस्था ही जो है क्या हो जाएगा? उसका रूप ही जो है क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। दूसरा है रंग में परिवर्तन। बहुत से ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो है रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है आपका गैस का निकलना। अक्सर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उस अभिक्रिया के दौरान उसके अंदर से गैसें भी क्या होती है? निकलती है। ताप में परिवर्तन, जैसे है चूना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर हम जल में डालते हैं तो ये आपका बना देता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो चूने और पानी के बीच जो है परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के दौरान इसके अंदर से ऊष्मा भी निकलता है। तो ये है ताप में परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान सकते हैं? अवक्षेप का निर्माण। जिससे ही रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अवक्षेप का भी क्या होता है? निर्माण होता है। अब है रासायनिक समीकरण। अभी हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, जैसे इसमें हम लिखे थे मैग्नीशियम लिखे थे, दूसरा लिखे थे ऑक्सीजन लिखे थे। इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन माने जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। उन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीक या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वही हमारा कहलाता है क्या? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को जिन संकेतों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे है आपका H2 2H2 प्लस O2 इक्वल टू आपका बनेगा 2H2O बनेगा। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत जो है O होता है। और ये परस्पर अभिक्रिया की है और ये रासायनिक अभिक्रिया में करने के कारण जो है जो इनमें पदार्थ भाग ले रहा है इनको संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यही जो समीकरण प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक पढ़ेंगे हम लोग आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक परस्पर पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं?
निर्माण करते हैं, यह आपका एकल उत्पाद है। क्या है आपका? एकल उत्पाद है। इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये अमोनिया है, NH3 प्लस HCl, यह मिल करके आपका NH4Cl बना देगा। मतलब कि दो भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, और मिल करके जो है हमेशा क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। एकल उत्पाद बनाएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में वाह्य कारक के प्रभाव द्वारा वह अपने सरल अणुओं में या मूल तत्वों में या लघु यौगिकों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जो वाह्य कारक के प्रभाव द्वारा का मतलब ये कि जैसे आपका ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे तो यह टूट करके आपका CaO प्लस CO2 बनाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम वायु ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि बाहर से हम ऊष्मा दे रहे हैं, वायु कारक दे रहे हैं। वायु कारक के कारण जो है यह अपने लघु अणुओं में क्या हो गया? वियोजित हो गया। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जो होता है ये भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पाकर, अभी बताएं CaCO3, ऊष्मा पाकर अपने सरल अणुओं में या लघु अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है या अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। उसी को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन या उसी को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा है आपका प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब ये ऐसा यौगिक, वायु कारक मतलब क्या? अब कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, अगर उस पर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे आपका है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड आपका है 2AgCl। जैसे इस पे जैसे ही ये प्रकाश पड़ेगा, यह अपने अणुओं में 2Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश पाकर अपने सरल अणुओं में विघटित हो जाता है या टूट जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन का मतलब ये कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अणुओं में क्या हो जाए? टूट जाए, उसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपका है 2H2O, ये है आपका अम्लीय जलीय है, ठीक। इसमें जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यह अपने मूल अणुओं में टूट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2H2 प्लस O2 हो जाएगा। या नमक है, नमक यदि ठोस अवस्था में है और इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो यह अपने इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर वही नमक जलीय विलयन में हो, जल में हो, द्रव अवस्था में हो, और इसमें जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यह अपने आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। Cl यहाँ पर हो जाएगा आपको 2NaCl, ठीक।